students, in this video we learn 12th Commerce Mathematics Practical. Practical number 1 is Mathematical Logic. Let's start here. Activities A. First question is carry out the following activity. हमें यहाँ पर ऑलरेडी टेबल दिए हैं, हमें सिर्फ इसमें इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू यहाँ पर फिलअप करनी है। तो देखो क्या क्या है इसमें। P Q R ये 3 स्टेटमेंट है। उसके बाद Q इम्प्लाइज R है, आगे R इम्प्लाइज P है और लास्ट कॉलम में Q इम्प्लाइज R और R इम्प्लाइज P ये है। तो देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है तो यहाँ पर 8 रो होंगे और 8 स्टेटमेंट की सीक्वेंस होगी 4T एंड 4F। और Q स्टेटमेंट में क्या होता है 2T 2F ऐसे अल्टरनेट यहाँ पर लिखते हैं और R स्टेटमेंट में TF ऐसे अल्टरनेट यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद देखो Q इम्प्लाइज R, ये हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो Q इम्प्लाइज R मतलब यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट है और कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट में देखो यहाँ पर टेबल में T इम्प्लाइज F इक्विवेलेंस F। अगर T फर्स्ट स्टेटमेंट T है और सेकंड स्टेटमेंट F है तो हम वहाँ पर F लिखेंगे, सिर्फ इतना ही याद रखना है, अदरवाइज़ हम वहाँ पर T लिखेंगे। तो देखो Q कॉलम में क्या है, Q कॉलम में T और R कॉलम में F होना चाहिए। तो यहाँ पर TF है तो हम यहाँ पर F लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर TF है तो हम F लिखेंगे। तो ये दोनों TF है और अदरवाइज़ हम यहाँ पर T लिखेंगे। तो ऐसे इसकी ट्रूथ वैल्यू होती है। आगे देखो R इम्प्लाइज P, तो R इम्प्लाइज P में भी वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर किया था। TF दिखाई दे तो हम वहाँ पर F लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है R है तो R कॉलम देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट T होनी चाहिए और P कॉलम में F होना चाहिए। देखो ऐसे अगर दिखाई दे तो हम वहाँ पर F लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये T है और ये F है तो यहाँ पर क्या आ जाता है F आता है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये T है और ये F है, T इम्प्लाइज F मीन्स F, तो ये दोनों F होते हैं और बाकी सब क्या हो जाएंगे T हो जाएंगे। तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू है। अब देखो लास्ट कॉलम में क्या है, ये दोनों का यहाँ पर देखो ये दोनों का डिसजंक्शन है, ये जो सिंबल है ये डिसजंक्शन है। तो डिसजंक्शन में क्या होता है देखो, सिर्फ ये याद रखना है पॉइंट, F और F इक्विवेलेंस F। अगर दोनों ब्रैकेट में अगर दोनों कॉलम में F हो तो वो F होता है, बस इतना ही याद रखना है। तो देखो फर्स्ट कॉलम देखो ये Q इम्प्लाइज R मतलब ये कॉलम और ये कॉलम, यहाँ पर F कहाँ है देखो, अगर ऐसे है तो वो F होते हैं, बस इतना ही याद रखना है। तो यहाँ पर F नहीं है सेम, यहाँ पर TT है तो ये T होती है, यहाँ पर FT है तो ये T हो जाता है, मतलब ये सारे कॉलम के ट्रूथ वैल्यू T हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इस पैटर्न को कहेंगे टोटोलॉजी। द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो P और in bracket negation P और negation Q and in bracket P और in bracket Q and R equivalence P और in bracket Q and R। तो है इसके इक्वल, मतलब ये दोनों हमें LHS इक्वल टू RHS ऐसे प्रूव करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्यूशन दिए है, बट यहाँ पर क्या करना है, हमें कुछ जो ब्रैकेट है एम्प्टी वो फिलअप करने हैं। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में LHS लिया है, LHS को देखो क्या किया है, आगे यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ यूज़ किए हैं। तो देखो हमें एसोसिएटिव लॉ क्या है देखो पहले, P एंड इन ब्रैकेट Q एंड R इक्विवेलेंस इन ब्रैकेट P एंड Q एंड R इक्विवेलेंस P एंड Q एंड R, ये एक लॉ है। सेकेंड लॉ देखो P और इन ब्रैकेट Q और R इक्विवेलेंस P और Q और R इक्विवेलेंस
P और Q और R। तो यहाँ पर अगर 3 स्टेटमेंट है तो हम एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये P, ये दूसरी स्टेटमेंट और ये तीसरी स्टेटमेंट, ऐसे 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। P और निगेशन P ब्रैकेट क्लोज और निगेशन Q, मतलब ये जो P है इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा है और ये आगे की आगे की स्टेटमेंट है वो वैसी ही यहाँ पर लिखी है, यहाँ कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर अप्लाई होगा ये लॉ। अब देखो इसके आगे P और निगेशन P, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या है, P एंड निगेशन P इक्विवेलेंस F, P और निगेशन P इक्विवेलेंस T। तो हम ये जो सेकंड है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, P और निगेशन P। देखो P और निगेशन P, यहाँ पर हम T ले सकते हैं इसकी जगह, और आगे की जो स्टेटमेंट है वो वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे। अप्लाई, ये लॉ सिर्फ यहाँ पर अप्लाई होगा और कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो देखो आगे नेक्स्ट स्टेप T। अब क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ यूज़ करना है। देखो आइडेंटिटी लॉ में क्या है, ये देखो P एंड T इक्विवेलेंस P, P और F इक्विवेलेंस F, P और F इक्विवेलेंस P, P और T इक्विवेलेंस T। तो ये आइडेंटिटी लॉ है। तो हम यहाँ पर ये जो लास्ट है, ये देखो P और T इक्विवेलेंस T, ये यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये और है और ये और है, तो हम अगर इसे कंपेयर करें तो हमें ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इक्विवेलेंस क्या है, T है, तो हम इसकी जगह ये T यहाँ लिखेंगे। और आगे जो है देखो आगे की स्टेटमेंट ये जो है एंड इन ब्रैकेट P और Q एंड R, ये ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे, सिर्फ चेंज इस पर होगा। पर ऑलरेडी लिखा है आइडेंटिटी लॉ। अब देखो आगे फिर से आइडेंटिटी लॉ हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, T एंड सिंबल है। तो देखो आइडेंटिटी लॉ में एंड P एंड, ये देखो फर्स्ट P एंड T इक्विवेलेंस P है, तो ये जो ब्रैकेट है हम इसे P कंसिडर करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं ये ब्रैकेट P और Q एंड R, तो ये है RHS, और इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे आइडेंटिटी लॉ। तो इस तरह ये LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और वेन डायग्राम यहाँ पर दी है, उसके सेट भी यहाँ पर दिए हैं, सिर्फ हमें यहाँ पर शो करना है। ये स्टेटमेंट जो कहती है ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंट्स। देखो यहाँ पर यू सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स है। दूसरा जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर्स। और तीसरा जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल चार्टर्ड अकाउंट्स। तो हमें दिखाना क्या है, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंट्स। ये जो एस है वो शेयर ब्रोकर्स है, और ये सी जो सर्कल है वो क्या है, चार्टर्ड अकाउंट्स है। तो इसमें से ये जो शेयर ब्रोकर्स के है इसमें से कुछ पार्ट चार्टर्ड अकाउंट है। तो ये कुछ पार्ट मतलब ये जो दिखाई दे रहा है शेडेड पोर्शन, ये क्या है, चार्टर्ड अकाउंट्स है। तो इस तरह हम वेन डायग्राम के थ्रू हम ऐसे इसे दिखाएंगे। ये शेडेड पोर्शन मतलब सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंट्स। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर देखो दो सर्कल है, यहाँ पर लिखा है वेयर यू इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आई क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, एंड एन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हमें मालूम है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स कहाँ से, नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं। मतलब जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर में आते हैं, इंक्लूड है। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, बड़ा सर्कल है वो इंटीजर का है और ये छोटा सर्कल है वो नेचुरल नंबर्स है। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है वो इंटीजर में इंक्लूड है। तो इस तरह इसको दिखाते हैं। लेट्स सी थर्ड स्टेटमेंट,
सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। ये हमें वेन डायग्राम में दिखाना है। देखो यहाँ पर ये जो सर्कल है वो है सेट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ये जो यू सेट है वो है ऑल इंडियंस, मतलब इसमें ऑल इंडियंस है, और इस सर्कल में नॉन रेसिडेंट इंडियंस है। और ये जो आर सेट है ये है ऑल रिच इंडियंस। तो हमें क्या दिखाना है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। तो ये शेडेड पोर्शन है वो ये स्टेटमेंट दिखाता है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। सातारा इज इन महाराष्ट्र और 3 × 7 = 21। तो ये स्टेटमेंट दो हमें दिए हैं, हमें इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हम पी से डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, वो है सातारा इज इन महाराष्ट्र। और दूसरी स्टेटमेंट है क्यू, वो है 3 × 7 = 21। तो हमें ये स्टेटमेंट सच है, सातारा महाराष्ट्र में है, तो हम यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू टी लिखेंगे। और दूसरी क्यू स्टेटमेंट देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन 21 आता है, तो ये भी ट्रू है, इसलिए हम इसकी ट्रूथ वैल्यू यहाँ टी लिखेंगे। आगे देखो, द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। अब इसका सिम्बॉलिक फॉर्म क्या है, तो ये दोनों के अंदर और ये वर्ड है, तो और का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर डिसजंक्शन। तो ये सिंबल क्या है, डिसजंक्शन का है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी और क्यू। आगे इसकी ट्रूथ वैल्यू देखो कैसे फाइंड करनी है। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़, पी की ट्रूथ वैल्यू हमें पता है टी है, तो हम यहाँ टी लिखेंगे। और क्यू की ट्रूथ वैल्यू भी टी है, तो टी और टी ये क्या होता है, टी होता है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी टी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसमें से सब क्वेश्चन है ए। फाइंड द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। तो हमें नेगेशन हमें यहाँ फाइंड करने हैं। फर्स्ट एक्टिविटी देखो, नेगेशन इन ब्रैकेट पी डबल इम्प्लाइज क्यू और नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन आर। तो ये एक्टिविटी है। देखो यहाँ पर ये जो नेगेशन है वो ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर ये दो सेट है। देखो फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, ये, और सेकेंड ये है, और इसके अंदर ये और का सिंबल है, मतलब ये यहाँ पर डिसजंक्शन है, तो हम यहाँ नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन यूज़ करेंगे। देखो क्या है नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, तो यहाँ पर देखो टेबल में नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन लास्ट कॉलम में देखो और सेकेंड रो, तो क्या है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू ये है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को पी कंसिडर करेंगे और इस ब्रैकेट को क्यू कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, मतलब नेगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू एंड नेगेशन ये ब्रैकेट नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन आर। तो ये है नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। नेगेशन इस ब्रैकेट के लिए है और ये नेगेशन इस ब्रैकेट के लिए, मतलब ये जो है वो डबल इम्प्लीकेशन है, मतलब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल यूज़ करेंगे। यहाँ पर टेबल में देखो नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल क्या है, यहाँ पर पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी ये है। तो हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे और आगे इस ब्रैकेट के लिए हम नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो देखो ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, थर्ड रो देखो लास्ट कॉलम पी एंड नेगेशन क्यू ये है। तो हम यहाँ पर ये इसका स्टेटमेंट यहाँ ऐसे लिखेंगे, इन द ब्रैकेट पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी। तो ये ब्रैकेट पूरा इस ब्रैकेट का इसका नेगेशन है। अब देखो ये जो और है वो वैसे यहाँ लिखना है और यहाँ पर हमें नेगेशन ऑफ कंडीशनल यूज़ करना है। देखो यहाँ नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ इन ब्रैकेट नेगेशन आर, तो ये इसका नेगेशन है इम्प्लीकेशन का। यहाँ पर
थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल लिखना था, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीकेशन लिखा है, आप यहाँ पर समझ लो। और सेकेंड में हमें निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लिखना है, क्योंकि हमने ये सेकेंड के लिए निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यूज़ किया है और फर्स्ट ब्रैकेट के लिए हमने निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब देखो आगे, यहाँ पर हम और निगेशन यूज़ कर सकते हैं, वो है निगेशन ऑफ निगेशन। यहाँ पर देखो ये क्या है, निगेशन है और अंदर और निगेशन है, मतलब हम निगेशन ऑफ निगेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पर ये जो स्टेप है वो वैसी यहाँ लिखनी है, यहाँ पर कोई चेंज करना है, सिर्फ चेंज यहाँ पर करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ आर आ जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन इज आर, तो हम यहाँ आर लिखेंगे। तो ये है इसका निगेशन ऑफ निगेशन। बी क्वेश्चन देखो, राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। यहाँ पर दो एक्टिविटी है, हमें इसके ड्यूअल लिखने हैं। तो ड्यूअल में क्या होता है, एंड की जगह और लिखते हैं और की जगह एंड लिखते हैं। तो बस इतना ही करना है। देखो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, इन ब्रैकेट निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू और इन ब्रैकेट निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। इसका ड्यूअल क्या है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सिंबल को चेंज करेंगे। देखो हमने यहाँ पर और लिखा है, इस और की जगह हम यहाँ एंड लिखेंगे, इस एंड की जगह हम और लिखेंगे, और ये जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे देखो इसका एंड की जगह हमने और लिखा है, तो ये इसके ड्यूअल है। सेकेंड देखो क्या है, ड्यूअल ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी इज। तो यहाँ पर एंड और ये सिंबल नहीं है, बट यहाँ पर इम्प्लीकेशन है, तो हम ऐसे इम्प्लीकेशन को ऐसे लिख सकते हैं। देखो निगेशन पी और क्यू, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो इसके इक्वल है, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू और इसकी ट्रूथ वैल्यू सेम है। ये जो है और ये क्या हो जाएगा, ड्यूअल में एंड हो जाएगा, तो हम यहाँ एंड लिखेंगे। और इसका क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, निगेशन क्यू और पी, क्योंकि ये इसके इक्वल है इसलिए हमने ऐसे यहाँ लिखा है। तो ये इसका ड्यूअल है। बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द ट्रूथ टेबल एग्जामाइन वेदर इन ब्रैकेट p implies q double implies in bracket negation p और q is tautology, contradiction और neither। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो देखो हम यहाँ पर कॉलम लिखेंगे, रो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखो P एंड Q ये दो स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पर 4 रो ड्रॉ करने हैं। उसके बाद ये P Q ये इस कॉलम में लिखना है। फर्स्ट सबसे पहले P लिखो, सेकंड में Q लिखना है, उसके बाद हमें P इम्प्लाइज Q फाइंड करना है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। और उसके आगे निगेशन P है, ये यहाँ पर लिख लो, निगेशन P और Q ये यहाँ लिखना है, और लास्ट में ये होल स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। P स्टेटमेंट में T T F F लिखना है, Q स्टेटमेंट में T F T F ये लिखना है। उसके आगे ये फाइंड करना है P इम्प्लाइज Q। सी हियर इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, T इम्प्लाइज F इक्विवेलेंस F, T इम्प्लाइज F मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट T और सेकंड स्टेटमेंट F होती है तो वो F होती है, बस इतना याद रखो। तो देखो यहाँ पर ये है, फर्स्ट T है और सेकंड F है, तो ये F होता है, और यहाँ पर अदर जो है वो T होते हैं, तो यहाँ T लिखेंगे। अब निगेशन P मतलब इसके अपोजिट यहाँ लिखो, T के अपोजिट F होता है, T के अपोजिट F होता है, F के अपोजिट T और F के अपोजिट T, तो ये इसके निगेशन है। फिर निगेशन P और Q, निगेशन P और Q हमें फाइंड करना है, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम, इसका क्या करना है, डिसजंक्शन लिखना है। तो डिसजंक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पर सेकेंड रो में देखो P और F और F इक्विवेलेंस F, दोनों स्टेटमेंट F होते हैं तो वो F होते हैं, बस इतना याद रखना है। तो देखो यहाँ पर ये F है
ये टी है तो ये टी है, ये एफ है और ये भी एफ है तो हम यहाँ एफ लिखेंगे। और अदर जो है वो क्या होते हैं, टी होते हैं, इसलिए हम यहाँ टी लिखेंगे। तो ये है डिसजंक्शन। अब लास्ट क्या है, ये यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन है, इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट के डबल इम्प्लीकेशन यहाँ लिखने हैं, मतलब बाय कंडीशनल। देखो बाय कंडीशनल में देखो लास्ट यहाँ पर टी बाय कंडीशनल टी इक्विवेलेंस टी, सेकेंड है एफ बाय कंडीशनल एफ इक्विवेलेंस टी, मतलब दोनों स्टेटमेंट में सेम वैल्यू हो तो वो क्या होते हैं, टी हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं। बस इतना ही हमें देखना है दोनों ब्रैकेट में, मतलब ये ब्रैकेट और ये देखो ये कॉलम और ये कॉलम, यहाँ पर दोनों अगर सेम है तो वो टी लिखने हैं। ये टी है, ये टी है, ये दोनों सेम है तो हम यहाँ टी लिखेंगे। उसके आगे देखो ये एफ और ये एफ, ये भी सेम है तो यहाँ टी लिखना है। यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो यहाँ टी लिखेंगे। तो देखो ये सारी वैल्यू क्या है, टी है, मतलब ये क्या है, टोटोलॉजी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट कॉलम नंबर 5 contains all truth value t since the given pattern is tautology. Number 2, prove using the table that p biconditional q equivalence in bracket negation p or q and negation q और p। हमें ये LHS और RHS इक्वल है, ये हमें टेबल का यूज़ करके हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर P और Q ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर P और Q लिखेंगे, P की वैल्यू यहाँ पर TTFF लिखेंगे, Q की वैल्यू TFTF लिखेंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, P बाय कंडीशनल Q, उसके आगे निगेशन P, फिर इसके आगे ये हमें फाइंड करना है निगेशन P और Q, फिर निगेशन Q ये यहाँ लिखा है, और उसके आगे निगेशन Q और P ये यहाँ लिखा है, और लास्ट में ये RHS यहाँ पर लिखे हैं। LHS है वो यहाँ लिखे हैं और RHS यहाँ लिखे हैं। इन बाय कंडीशनल में क्या होता है, सेम दोनों वैल्यू सेम होती तो वो टी हो जाती है, इतना याद रखो। यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर हम टी लिखेंगे, यहाँ पर सेम नहीं है तो ये एफ होता है, ये सेम नहीं है तो ये एफ होता है, और यहाँ पर ये सेम है तो ये टी होता है। यहाँ पर क्या करना है, निगेशन पी, इसके अपोजिट यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, टी के अपोजिट एफ एफ यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ एफ एफ के अपोजिट हम टी लिखेंगे। फिर उसके आगे निगेशन पी और क्यू हमें फाइंड करना है, निगेशन पी और क्यू मतलब डिसजंक्शन, और ये क्यू। तो डिसजंक्शन में क्या होता है, जब दोनों वैल्यू एफ होती है तो एफ होती है, बस इतना याद रखो। तो ये है एफ, ये है टी, तो ये यहाँ पर हम टी लिखेंगे, ये एफ है, ये एफ है, यहाँ पर हम एफ लिखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर टी लिखेंगे। निगेशन क्यू मतलब टी के अपोजिट एफ, एफ के अपोजिट टी, टी एफ के अपोजिट एफ टी। इसके आगे निगेशन क्यू और पी, तो निगेशन क्यू ये कॉलम और ये कॉलम, यहाँ पर देखो सेम है क्या, दोनों यहाँ पर सेम है, ये एफ है और ये एफ है तो हम यहाँ एफ लिखेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, टी हो जाएंगे। अब देखो आगे यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट है निगेशन पी और क्यू एंड, इसके अंदर क्या है, एंड मतलब कंजंक्शन है, हमें कंजंक्शन यूज करना है। कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों टी होते हैं तो वो टी होते हैं, ये 5 नंबर का ब्रैकेट, और आगे 7 नंबर का ब्रैकेट, ये टी है तो हम टी लिखेंगे, यहाँ पर टी नहीं है तो ये एफ होते हैं, लास्ट में देखो यहाँ टी है तो ये टी होते हैं। तो इस तरह इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हुई, टी एफ टी है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम कॉलम नंबर 3 and 8 हैविंग सेम ट्रुथ वैल्यू, इस दोनों की ट्रुथ वैल्यू क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। यहाँ पर सब क्वेश्चन है ए
ऑल पोएट्स आर ग्रेट आर्टिस्ट। यू सेट को लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। पी सेट को हम ऐसे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पोएट्स। और दूसरा जो सेट है ए का कैपिटल ए वो है आर्टिस्ट, सेट ऑफ आर्टिस्ट। तो हमें क्या करेंगे, ये जो बड़ा सर्कल है वो आर्टिस्ट का है और छोटा सर्कल है वो पोएट्स का है। मतलब ये जो सारे पोएट्स है वो मतलब आर्टिस्ट भी है, ऐसे है दिखाते हैं। और यहाँ पर लिखना है द अबव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सेकेंड देखो बी, नो फिल्म स्टार इज डायरेक्टर। मतलब यहाँ पर जो फिल्म स्टार है वो डायरेक्टर नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो ये दोनों क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर यू इज अ सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो ये देखो यहाँ पर यू इज अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो सर्कल है वो फिल्म स्टार का है और ये है डायरेक्टर का। और यहाँ हमें दिखाना है ये फिल्म स्टार डायरेक्टर नहीं है, मतलब हम ये सेपरेट यहाँ पर डिनोट करेंगे। मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई फिल्म स्टार डायरेक्टर नहीं है और कोई डायरेक्टर फिल्म स्टार नहीं है, तो ये सेपरेट है। और यहाँ पर हम इसे लिखेंगे द अबव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट। देखो सी नंबर क्या है, सम पॉलिसमैन आर स्कॉलर्स, ऐसे हमें दिखाना है। देखो ये पी है पॉलिसमैन और ये है स्कॉलर्स का। तो हमें पॉलिसमैन क्या है स्कॉलर्स भी है ऐसे दिखाना है। तो हम इस पॉलिसमैन के सर्कल में से कुछ जो पार्ट है वो सेम है इसकी, तो ये ऐसे डिनोट किया जाता है। अबव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट। आगे देखो डी, इफ द पर्सन इज टीचर देन पर्सन इज सिंसियर। सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, टी मतलब सेट ऑफ ऑल टीचर्स और दूसरा जो सेट है सेट ऑफ ऑल सिंसियर पर्सन। ये सारे टीचर क्या है वो सिंसियर पर्सन भी है, ऐसे हमें कहना है। तो ये ऐसे दिखाते हैं। ई, एवरी सिंसियर पर्सन मे नॉट बी डॉक्टर। देखो यस से डिनोट किया है वो सिंसियर पर्सन है, डी से डिनोट किया है वो डॉक्टर का सेट है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, एवरी सिंसियर पर्सन मे नॉट बी डॉक्टर। तो ये सिंसियर पर्सन जो है वो डॉक्टर नहीं है, इसमें ये इंक्लूड नहीं है, ऐसे दिखाना है। तो ये देखो ये जो पार्ट है शेडेड पोर्शन ये डॉक्टर का नहीं है, तो ये ऐसे दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट है ए, इफ़ अ मैन इज़ रिच देन ही बाइज अ कार। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है और ये लास्ट में बताना है कौन सी स्टेटमेंट सेम है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है, ये हमें फाइनल में बताना है। तो देखो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ये पी स्टेटमेंट क्या है। पी स्टेटमेंट को हम ये पी स्टेटमेंट है पी, अ मैन इज रिच एंड अनदर सेकेंड स्टेटमेंट है क्यू, ही बाइज अ कार। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म ये होगा पी इम्प्लाइज क्यू, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या है, इफ़ अ मैन इज़ नॉट रिच देन ही डज नॉट बाय अ कार। मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, पर यहाँ पर क्या है दोनों स्टेटमेंट निगेटिव है। मतलब यहाँ पर हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये लिख सकते हैं, बी का सिंबॉलिक फॉर्म ये है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। सी स्टेटमेंट देखो क्या है, इफ़ अ मैन बाइज अ कार देन ही इज़ रिच। तो हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखेंगे क्यू इम्प्लाइज पी। अब लास्ट क्या है देखो, इफ़ अ मैन डज नॉट बाय अ कार देन ही इज़ नॉट रिच। तो ये स्टेटमेंट निगेटिव है, इसका निगेशन देखो यहाँ पर डज नॉट बाय अ कार एंड ही इज़ नॉट रिच। मतलब हम यहाँ इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये लिखेंगे निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। ट्रूथ टेबल यूज़ करके हम इसके ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है इसके कॉलम में, क्यू स्टेटमेंट सेकेंड कॉलम में लिखना है। उसके बाद हमें देखो यहाँ पर निगेशन पी है निगेशन क्यू है, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसलिए हम इसके कॉलम में वैल्यू लिखेंगे। फोर्थ में निगेशन क्यू, उसके बाद हमें ए स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम इसमें इसे ऐसे लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू। बी स्टेटमेंट की हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी हम
इस कॉलम में लिखेंगे, देन अगेन सी एंड लास्ट डी। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और बाद में देखना है कौन सी ट्रूथ वैल्यू सेम है। तो देखो पी में हम ये लिखते हैं टी टी एफ एफ, क्यू में टी एफ ऐसे लिखते हैं। अब हम निगेशन पी यहाँ पर फाइंड करेंगे, इसके अपोजिट यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखनी है, टी के अपोजिट एफ, टी के अपोजिट एफ और एफ के अपोजिट हमें यहाँ टी टी लिखना है। उसके बाद निगेशन क्यू मतलब इसके अपोजिट यहाँ पर लेटर लिखने हैं। टी यहाँ पर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये एफ है तो ये टी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो टी एफ है तो हम यहाँ एफ टी लिखेंगे। तो आगे देखो ए स्टेटमेंट क्या है, देखो पी इम्प्लाइज क्यू, ये पी इम्प्लाइज क्यू। इम्प्लीकेशन जब स्टेटमेंट होती है टी एफ दिखाई दे तो हम वहाँ एफ लिखेंगे। तो ये है टी एफ और हमने यहाँ पर एफ लिखा है। अदरवाइज़ यहाँ पर कहीं भी टी एफ नहीं है, देखो यहाँ पर भी नहीं है तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे, सिर्फ ये याद रखना है टी एफ। उसके बाद बी स्टेटमेंट क्या है, देखो निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। तो ये थर्ड नंबर का कॉलम एंड फोर्थ नंबर का कॉलम, इसका इम्प्लीकेशन देखो यहाँ ये टी एफ है तो हम यहाँ एफ लिखेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं है, टी एफ नहीं है तो हम यहाँ टी लिखेंगे, बस इतना ही। स्टेटमेंट क्या है, देखो क्यू इम्प्लाइज पी है तो हम यहाँ पर सिर्फ टी एफ देखेंगे, पहले हम क्यू में देखेंगे टी और यहाँ एफ है तो हम यहाँ पर एफ लिखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर टी एफ नहीं है तो हम यहाँ टी टी लिखेंगे, ये है टी, ये टी है। लास्ट क्या है, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। तो ये निगेशन क्यू और ये निगेशन पी है तो हम क्यू में देखेंगे टी एफ, तो यहाँ पर टी एफ है, देखो ये टी है और ये एफ है तो ये एफ हो जाएगा, अदर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट हैविंग सेम मीनिंग, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सेम है ये हमें देखना है। तो देखो ये यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है टी एफ टी टी है और लास्ट डी स्टेटमेंट देखो यहाँ पर भी टी एफ टी टी है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, सेम मीनिंग है इसका। तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू है। क्वेश्चन 5 देखो क्या है, स्टेट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। यहाँ पर क्या करना है, इस स्टेटमेंट के ड्यूअल हमें यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी है, देखो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी हमें ये यूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो ए, इफ़ शांतनु पासेस इन अकाउंटेंसी देन प्रतीक पासेस इन मैथमेटिक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है तो हमें इसके ड्यूअल लिखने हैं। हमें ड्यूअल लिखने के लिए सबसे पहले वो स्टेटमेंट कंजंक्शन और डिसजंक्शन में होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे थोड़ा सा। देखो ये स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म ये है पी इम्प्लाइज क्यू, तो हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे, निगेशन पी और क्यू, इसकी ट्रुथ वैल्यू इसके इक्वल है। टेबल से हमने फाइंड किया तो ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे। अब हम इसका ड्यूअल लिखेंगे यहाँ पर, सिंस ड्यूअल इज, ये जो और है ये एंड में कन्वर्ट हो जाए, सिंस ड्यूअल इज निगेशन पी एंड क्यू। ये स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, दैट इज शंतनु डज नॉट पासेस इन अकाउंटेंसी एंड प्रतीक पासेस इन मैथमेटिक्स। बिकॉज यहाँ पर निगेशन पी है तो हम यहाँ पर डज नॉट पासेस इन अकाउंटेंसी ऐसे लिखेंगे, और ये एंड है इसलिए हम यहाँ पर एंड लिखेंगे, प्रतीक पासेस इन मैथमेटिक्स। ये क्यू स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है, तो ये इसके ड्यूअल है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देखो बी, पी और इन ब्रैकेट क्यू और आर इक्विवेलेंस इन ब्रैकेट पी एंड क्यू और इन ब्रैकेट आर और यस। तो इसके ड्यूअल लिखना सिंपल है, बस इतना हमें यहाँ पर चेंज करना है, जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो एंड सिंबल है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो पी और है तो हम यहाँ पी एंड लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या है, क्यू और आर है तो यहाँ पर क्यू एंड आर ऐसे लिखना है। इक्विवेलेंस, ये देखो इक्विवेलेंस, और यहाँ पर क्या है, ये देखो पी एंड क्यू है तो हम यहाँ पर
पी और क्यू लिखेंगे। फिर ये जो और है ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एंड लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखो आर और यस ये है, तो हम यहाँ आर एंड यस ऐसे लिखेंगे। तो ये इसका ड्यूअल है। सी स्टेटमेंट क्या है, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P। तो अभी हमने देखा है इम्प्लीकेशन होते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, निगेशन P और Q लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखो क्या करना है, ये स्टेटमेंट जो है ये इसके इक्विवेलेंस है। देखो P इम्प्लाइज Q को हम ऐसे लिखेंगे, निगेशन P और Q। और ये जो स्टेटमेंट है Q इम्प्लाइज P, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये देखो ये ऐसे लिखेंगे, निगेशन Q और P। ये आप दोनों ये प्रूफ करके देखो, इसकी वैल्यू सेम होती है। इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा है और फर्स्ट स्टेटमेंट को ऐसे लिखा है। अब इसके बाद हमें यहाँ इसके ड्यूअल लिखने हैं। सिंस यहाँ पर सिर्फ जो और सिंबल है वो चेंज करना है, यहाँ पर एंड लिखना है। तो ये इसका ड्यूअल है। सिंस ड्यूअल इज निगेशन P एंड Q एंड निगेशन Q एंड P। अब लास्ट क्या है देखो, इफ दर्शना ड्राइव्स द कार देन पायल विल वॉक। ये इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पर इस फर्स्ट स्टेटमेंट को P समझ लेंगे और सेकंड स्टेटमेंट को Q समझ लेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये इसका सिंबलिक फॉर्म ऐसे होगा, P इम्प्लाइज Q। अब ये इसके इक्विवेलेंस है, निगेशन, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखेंगे, निगेशन P और Q। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू इसके इक्वल है, इसलिए हमने ये ऐसे लिखा है। अब हम इसका ड्यूअल लिख सकते हैं। सिंस ड्यूअल इज क्या है, निगेशन P एंड Q, ये इसका ड्यूअल है। और इसको हम थ्योरेटिकल में लिखेंगे, दैट इज दर्शना डज नॉट ड्राइव द कार एंड पायल विल वॉक। क्योंकि यहाँ पर निगेशन P है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है डज नॉट ड्राइव द कार, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सिंस यहाँ पर हम लिखेंगे पायल विल वॉक। तो इस तरह इसके सॉल्यूशन है।